सर आप पर चलिएगा। दीपक अग्रवाल हूँ, इससे श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज का अध्यक्ष हूँ। सर आज आप क्या उद्देश्य है जो आज ये वार्ता रखा गया है? देखिए, उद्देश्य ये है कि कल हम लोगों ने देखा और आज के कई मीडिया में भी देखा कि भ्रामक बातें की जा रही थी। और भ्रामक बातें ये थी कि हम लोगों ने 16 टीचर्स को केवल नोटिस दिया है, 40 की संख्या ये लगातार बताई जा रही है और इस पर तमाम गलत सूचनाएं दी जा रही है। तो अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निश्चय किया गया कि हम लोगों ने केवल 16 को नोटिस दिया है। इसमें 10 हमारे टीचर ने नोटिस को रिसीव नहीं किया है। 10 ये पूरी नोटिस है, 10 ने रिसीव नहीं किया है। तो 6 टीचर को ये नोटिस रिसीव हुई है। अभी भी हो सकता है संख्या 10 से 11 हो जाए, क्योंकि लगातार ये आ रहा है। आज ये 3-4 तो अभी हम लोग को बैठे बैठे आ गया। और 16 वो टीचर्स हैं जो अनुमोदित नहीं है कोई भी इसमें, और जिनकी या तो कहीं से वो पूरी तरह जो हमारा मानक है उसके अनुसार फिट नहीं बैठती, या उनकी आवश्यकता हमें नहीं है, और वो छात्रों की संख्या गिरती संख्या के कारण उन्हें हमें नोटिस देना पड़ा। और जिसके लिए हम लोग नोटिस देने के लिए बहुत बेईमान से नोटिस दिया है, इस तरह नहीं दिया है। और ज़्यादातर टीचर्स को लोग रखे हैं, तो हम लोग इनकी जब बच्चों की संख्या घट रही है, इनकी हम सैलरी नहीं दे पाएंगे तो कब तक रखेंगे। और जून तक की सबको सैलरी दी गई है। ऐसा नहीं है किसी को जून तक का, अप्रैल मई जून की नहीं दी गई, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। और बाकी आप लोग जानते कितने वर्ष से कार्यरत हैं ये ज़्यादातर कुछ टीचर 5 वर्ष, 10, 15 वर्ष, 20 वर्ष, अलग अलग है, कोई एक संख्या नहीं कार्य करते। तो यहाँ पर सुन रहे कोई लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, आप लोग? धरना प्रदर्शन उनका काम है करना, वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग सही काम कर रहे हैं। सर एक बैग इस तरीके का निर्णय लेने के पीछे एक बैग नहीं है, पिछले 3 सालों से ये चीज़ें चल रही थी और समझाया जा रहा था। अभी हमारे अरविंद शिकारिया जी ने बताया कि इनकी अटेंडेंस भी बड़ी पुअर है। 185 दिन इनको वर्किंग करनी है, कोई कर रहा है 60 दिन, कोई 65 दिन, कोई 86 दिन, कोई 45 दिन, कोई मैक्सिमम ऐसी नहीं है। और कॉलेज के प्रति लायल नहीं है तो उनको हम नहीं रख सकते। हमें कॉलेज का भविष्य देखना है, बच्चों का भविष्य, छात्राओं का भविष्य देखना है। अभी आप अध्यक्ष भी बने हैं और बनने के बाद जो है तुरंत इस तरीके का एक्शन लिए हैं। देखिए, इसके अध्यक्ष बनने से कोई मतलब नहीं है। कोई भी अच्छा काम करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक समय हो, विशेष समय हो। और हम जो अध्यक्ष बने हैं तो इसके लिए नहीं बने कि कॉलेज की जो पढ़ाई लिखाई बाधित हो। और ये टीचर जो कि अपने अटेंडेंस भी जिनकी नहीं है, बायोमेट्रिक की अटेंडेंस देख लें तो और भी इससे पुअर है। वो तो हम पूरा रिकॉर्ड अभी आपको बताया भी हमारे सभासद ने, अरविंद शिकारिया जी ने। तो कोई हम लोगों ने गलत काम नहीं किया है। 39 लोगों का जो है डिटेल क्यों आ रहा है? आप बता रहे 16 लोग को। हम तो आपके सामने बता रहे हैं ना, गलत तो है नहीं। 16 हुआ है, 9 तृतीय श्रेणी के कर्मचारी, 4 चतुर्थ श्रेणी के शिक्षक, 16 ही हमारे पास तो रिकॉर्ड है। और ऑटोमेटिक जो टीचर्स ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी टीचर हैं जो कि उनकी जगह परमानेंट टीचर आ गई। तो परमानेंट टीचर आ गई तो उनकी सेवा ऐसे ही समाप्त हो गई है। कुछ एडेड सब्जेक्ट है, एडेड सब्जेक्ट में हम सेल्फ फाइनेंस की टीचर रख के करेंगे क्या? हमको कहाँ तक उनकी भरपाई करेंगे पैसे की? मैं इस महाविद्यालय में 2001 से अनवरत लगातार काम कर रहा हूं। मैं समाजशास्त्र विभाग में हूं, साथ ही मैं परीक्षा उप नियंत्रक का भी दायित्व का निर्वहन करता हूं। क्या मामला सामने आया जो आप लोग कॉलेज परिसर में? मामला ये सामने आया कि इन्होंने 5 तारीख को हमारे व्हाट्सएप पे, हम सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप लोगों को जुलाई से आपको नहीं आना है, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही। इन्होंने आर्थिक तंगी की बात की कि बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, पर वास्तविकता ये है कि जो बच्चों की संख्या कम हो रही है वो इनकी गलत नीतियों के कारण हो रही है। इनकी गलत नीतियाँ तमाम हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एग्जामिनेशन फीस प्रदेश शासन ने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय 800 रुपये फीस लेंगे और ये 2800 के ऊपर फीस ले रही है। कौन बच्चा यहाँ प्रवेश लेगा? दूसरी चीज़, जो नेट का मूल्यांकन जो अति आवश्यक है, वो नेट का मूल्यांकन नहीं कराया जा रहा। हम लोग कराए थे, हम लोगों को अयोग्य बता रही हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो नेट PhD न हो।
ठीक है, उनको ये अयोग्य बता रही हैं और हम ही लोगों ने मूल्यांकन कृष्णा निगम मैडम के साथ कराया और ए ग्रेड लेकर के हम आए, ऐसा नहीं है। और ये पिछले कई सालों से ये करा ही नहीं पा रही है नए, और नए न कराने पे जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए ये व्हाट्सएप कराया है। अच्छा, अभी आपने बताया कि 800 रुपया फीस बच्चों को प्रमाण दे रहा हूँ, बच्चों को लेने के लिए सरकार की तरफ से ये आदेश है। लेकिन कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहना है कि हम लोग अपनी पूरी सेवाएं खुद देते हैं, सरकार को से कोई बहुत खसी रिजल्ट मिलता है। ये बताइए तो इसलिए हम लोग 2880 रुपये लेते हैं। मुझे बताइए अच्छा। 800 रुपये, ठीक है। विद्यापीठ क्या, विद्यापीठ को सरकार देती है? विद्यापीठ भी तो अपने से ही कापियाँ हुआ, प्रश्न पत्र हुआ, ये सब का निर्माण कराता है, वो 800 ले रहा है और आप ले रही हैं 2800। उनका कहना है कि सारा खर्चा हम लोग, अरे तो सारा खर्चा विद्यापीठ भी तो कर रहा है सर, आप लोग इस चीज़ को देंगे। हम आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हम शासन में जाएंगे। टोटल कितने शिक्षक को? शिक्षक 17-18, लेकिन 16 और कर्मचारियों को मिलाकर के इनकी संख्या 39-40 के आसपास हो रही है, ठीक है। और मैं तो बड़ा दुर्भाग्य कहता हूँ कि अग्रवाल समाज जो समाज सेवा के लिए पैदा हुआ, वो ऐसी वो जो है उसकी स्थिति ये है कि वो 1 ईंट और 1 रुपए के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला, घर बसाने वाला, आज 40 घरों के चूल्हों को बंद कर रहा है। तो इस अग्रवाल समाज को क्या कहा जाए? हम तो अग्रवाल समाज, और भी मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा बुलंद है, वहां पर इस दुष्चक्र ने जो प्रबंधक और प्राचार्य का जो दुष्चक्र है, वो हम लोगों की ये दशा की कि हम लोग घर के चूल्हे बंद हैं। पिछले 2.5 महीने से कोई वेतन नहीं आया। मैं दीदी वाजपेयी और मैं कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हूँ। और हम कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हम खाली 2 लोग हैं। हमारे क्या PGDCA और वोकेशनल चलता है। हम दोनों लोगों को ही पत्र मिला है, जबकि जो कंप्यूटर की हायर डिग्री होती है MCA, वो हमारा कंप्लीट है। हमारा BSc, B.Ed, PGDCA, MSc IT और MCA तीनों हैं। और मामला हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। हमारे PGDCA के बच्चे अभी इनरोल्ड हैं, वोकेशनल अभी हमारा चल रहा है और हमारे वोकेशनल में इसमें 600 बच्चे हैं और हम दोनों के अलावा कंप्यूटर में कोई नहीं है और दोनों को निकाल दिया गया। तो आखिर आप किससे रख के पढ़वाएंगे? जो भी पढ़वाएंगे MCA न रहेगा, अधिक से MCA न रहेगा। आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर की हायर डिग्री MCA होती है, यही ना आप पढ़वाएंगे। दूसरी बात, जो अनुदान में कंप्यूटर की बात हो रही है कि कंप्यूटर मिला हुआ है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल कराने के लिए उसमें से एक भी कंप्यूटर नहीं मिले। हमारे पास जो एक सेकेंड सर, हमारे पास जो कंप्यूटरों की संख्या है वो यहाँ पे 8 और वहाँ पे 7 है और हमारे पास प्रैक्टिकल के लिए 400 है। अब आप सोचिए कितनी विपरीत परिस्थितियों में हम सारे बच्चों को प्रैक्टिकल कराते होंगे और उसके बाद हमें ये रिवॉर्ड मिलता है कि हमें बिना बताए 5 जून को व्हाट्सएप पे लेटर आता है कि आपकी सेवाएं निरस्त की जाती है। व्हाट्सएप पे आया है सर। आपने लेने से इनकार कर दिया। और कैसे इनकार कर देंगे? वो दिखा रही हैं। नहीं सर, ऐसे कह। मैं डॉक्टर कंचन माला, प्राचीन इतिहास विभाग, अग्रसेन PG कॉलेज। सर मुझे तो इस विषय में बात करने में अत्यंत दुख इस बात का हो रहा है कि आज मेरी माता की 13वीं है। जिस दिन ये लेटर मिला, मैं उस दिन यहाँ लेटर मिलने के पहले 1 तारीख की B.Ed की ड्यूटी ये कह के अनिवार्य कराइए कि सबको करना है। हम लोगों ने किया। 4-5 को जब व्हाट्सएप पे देखा मैंने तो ये सूचना पता चली, फिर हम लोग यहाँ पर मिले। जबकि मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि मेरा विषय स्व-वित्त पोषित है, जिसका नियुक्ति पत्र संदीप अग्रवाल ने 2014 22 जुलाई को मुझे दिया। उसके बाद हमने अनुमोदन के लिए हमेशा कहा, इन्होंने नहीं कराया। तीनों मैनेजर और प्रिंसिपल से बात होती रही, इन लोगों की आपस की कसाकसी में मेरा ये कार्य नहीं हुआ। ये सब अवगत है, मेरे पास उसका लिखित दस्तावेज भी है, रिकॉर्ड भी है, नियुक्ति पत्र भी है, सारे एक्सपीरियंस स्व-वित्त पोषित के अंतर्गत है। इसके बाद भी बाध्य करके इन्होंने मुझे मैनेजमेंट में रख करके कम संख्या का आंकड़ा दे करके लेटर भेजा बाय पोस्ट, जब मैं अपने घर पे नहीं थी। जिस दिन जिसकी माता का डेथ हुआ है वो कहाँ रहेगा? उसके बाद इनकी संवेदना ये देखिए कि इन्होंने ये लेटर भेजने के बाद जब हम लोग यहाँ मैनेजमेंट से मिले, उसके बाद भी इस बात पे कोई निर्णय कहा गया कि हम लोग इसको वापसी का देखेंगे और ठीक है, हम लोग तटस्थ थे। इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं। मैंने महाविद्यालय में हर तरीके की सेवाएं दी, प्रोक्टोरियल का काम किया, कम्युनिटी का काम किया। उसके बाद लगातार मैं 14 से 24 तक मैं अभी प्रोक्टर रही हूँ। मेरे पास सारे लेटर्स हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ। स्व-वित्त पोषित में मेरे पास मधु अग्रवाल, संदीप अग्रवाल,
मधु अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, उसके बाद जो है सुमन मिश्रा, आज वर्तमान कार्य हमारी जो प्रिंसिपल है मिथिलेश सिंह, उन्होंने भी दिया। मैं 2 जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उनके फॉर्म को फॉरवर्ड करती हूँ एडमिशन का, उसके लिए सारी योग्यता मानक है, मेरा अनुमोदन नहीं कराया गया इस आधार को बना करके कि कराया जाएगा, उसके लिए मैं दोषित हूँ। आपने संदीप अग्रवाल के 2014 के स्व-वित्त पोषित रिकॉर्ड की नियुक्ति को भी मान्य नहीं किया और मुझे उसमें डालकर इस विषम दुखद स्थिति में यहाँ लाके खड़ा करके इस परिवेश में हम लोगों ने इस ईमानदारी से यहाँ कोरोना पीरियड में भी प्रोक्टोरियल बोर्ड का डबल सील लगाकर यहाँ लड़कियों का एडमिशन लिया। हमारे साथ पूरी परीक्षा प्रवेश कमेटी रही, प्रिंसिपल के आदेश पर ही हुआ होगा। 2014 से सर आज 2000 इतना समय हो गया, ये कौन सा मान होता है? आप मांग क्या कर रही हैं? मांग सर यही कर रहे हैं कि हम लोग के लेटर को वापस के लिए जिस तरीके से योग्यता हमेशा कार्य की रही और मेरा अनुमोदन कराया जाए। कि हम लेटर वापस नहीं करेंगे, ना इनको निकालेंगे हम। सर ये आप बताइए क्या न्यायोचित है ये? आप अगर अपने नियुक्ति पत्र को रद्द करते तो यहाँ के सारे दस्तावेज रद्द है, गलत है? बताइए, आप लोग बताइए, गलत है तो हम लोग माने। भाई हम लोगों ने पूछा कि जो 20 साल से 10 साल से काम करें वो कहा जाए। हम ये कह रहे हैं गलत। सर अगर नियुक्ति पत्र, सर मेरा 2014 से नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, अभी तक इन्होंने मेरा अनुमोदन भी नहीं कराया। हम मुझे जबरदस्ती मैनेजमेंट में डालकर ये कह दिया कि आपका अनुमोदन नहीं है, ये तो आप सिस्टम में रख रहे हैं। ये 2004, ये 2002, हम लोगों का निवेदन है, मेरा गुरेज नहीं है, मैं फिर भी सपोर्ट स्वास्थ्यवर्धक पुरुष जिस तरीके से सभी लोग स्वास्थ्य माहौल में काम किए हैं। क्रांति न्यूज।